गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आपका चैप्टर है अगला। इसमें चैप्टर है आपका मैथ में है, क्लास 10th है। इसमें आपका कौन सी क्लास का है? ये क्लास 10th। ठीक है। आपको ये देखो ध्यान से कि इसमें चैप्टर का नाम क्या दिया गया है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण आप जानते ही हैं कि जिसमें चर पद हो उसे क्या बोलेंगे? समीकरण। पर उसने बोला दो चर वाले। अब देखो, चर कौन सा भी हो सकता है, पर दो चर वाले मतलब क्या है? एक एक्स है तो वाई, एक टी है तो एस है, कुछ भी हो सकता है, पर दो आएंगे अलग अलग। तो उन्हें सॉल्व करना और हल करना आप धीरे धीरे सीखोगे। पहली एक्सरसाइज में आप सीखोगे ग्राफीय विधि द्वारा हल करना। दूसरी एक्सरसाइज में सीखोगे क्या? कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। फिर आप सीखोगे वज्र गुणनखंड विधि, यानी कि समीकरणों से मान निकालना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखो एक्सरसाइज है आपकी, क्या एक्सरसाइज आपका 3.1। अब इसके पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना। और अधिकतर अपने मैथ है, जैसे मैथ होता है हाई स्कूल का, उसे खोल के एक्सरसाइज 3.1 निकाल लो। अब देखो मिलाओ मैं क्या बोल रहा हूं, और वही लिखता चलूंगा। आफ्ताब यानी आफ्ताब है, यानी कोई लड़का है, वो अपनी पुत्री से कहता है, जैसे आफ्ताब है उसकी पुत्री है, उससे कहता है 7 वर्ष में, यानी 7 वर्ष पूर्व, यानी कि वह अपनी पुत्री से कहता है अगर 7 वर्ष पहले का हुआ मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले वो कितना था? वो कितना था? तुम्हारी आयु का 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको जो जितना सवाल में दिया है उसे भूल जाइए, बस जो धीरे धीरे लाइन है उन्हें मैं कहता हूं। अब आप नोट करो कि आफ्ताब की आयु किससे संबंधित है? अपनी पुत्री से। किससे संबंधित है? अपनी पुत्री से। तो सबसे पहले हम दोनों की आयु मान लेते हैं। जब मैंने पहले बताया था जिनकी आयु हमें पता ना हो तो उनकी आयु मान लो। तो मानो आफ्ताब की वर्तमान आयु, आयु मैंने माना है क्या? एक्स। मैंने आफ्ताब की वर्तमान आयु माना है एक्स। उसने उसने देखो क्या क्या कहा था, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना था और 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। तो कालों का भी तो परिवर्तन है, इसीलिए हम वर्तमान आयु मानते हैं जिस समय वो बोलना स्टार्ट किया था। और उसी समय किसकी? आफ्ताब की पुत्री की आयु, इसकी भी वर्तमान आयु कितनी होगी? वाई। कितनी होगी? वाई। अब देखो उसने कहा है किसने? 7 वर्ष पूर्व, तो हम कहेंगे 7 वर्ष पूर्व। देखो अब मैं स्थिति पहली डाल रहा हूं, पहली स्थिति, पहली कंडीशन है उसकी क्या? कि 7 वर्ष पहले क्या होगा? पूर्व। आप देखो 7 वर्ष, आज मेरी आयु है 10, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी मेरी? 7 - 10 = 3। ऐसे तो निकालोगे। अब जैसे किसी की हमने आज की आयु पता है तो हम उसकी 5 साल पहले की आयु कितनी निकालोगे? तो जैसे हमने पूछा आज की आयु उसकी 15, तो 5 वर्ष पहले कितनी आयु होगी? 15 - 5। तो इसे देखो ऐसे ही करते हैं। जैसे 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी? आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की आयु हो जाएगी x - 7।
और ऐसे उसकी पुत्री की आयु होगी कितनी, y माइनस 7। अब उसने कहा था आफ्ताब की आयु है अपनी पुत्री की कितनी गुनी है, कितनी गुनी कहा था उसने क्वेश्चन में, 7 गुनी। और गुने का मतलब क्या होता है, गुनी का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, गुणा। तो उसने बोला था आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की कितनी है, 7 गुनी। कितनी है, 7 गुनी है। तो अतः इसका मल्टीप्लाई करो अब आप, -7 और यहां करो 7y माइनस 49। ठीक है। अब यहां पे x का मान निकालो, x निकालो। यहां आप गुणा मत करो, ओनली उसे ऐसे ही बने रहने दो। और x का मान निकालोगे तो 7y माइनस 7 माइनस 7। ओके, ठीक है। आप ऐसे नोट कर सकते हो ना। अब हमें ग्राफीय विधि के द्वारा अब हमें x और y के मान चाहिए। हम एक के मान मानेंगे, दूसरे के निकलते जाएंगे। जैसे मैंने माना क्या, जैसे यहाँ पे इधर देखो माइनस था, इधर जाने प्लस होगा ना, गलती हो गई। ओके, अब इधर देखो मैंने ऐसे कोष्टक बनाते चलते हैं, पहले सीरीज बनाते हैं, उसमें हम मान रखेंगे। जैसे मान रखा हमने किसका, सबसे पहले हम रखेंगे बाई का। बाई का मैं मान रखता हूं क्या, ऐसा रखो कि कम से कम आए। तो मैं बाई का मान रखता हूं 1/7। तो देखो 1/7 लगो, 7 से 7 कट जाएगा, और ये भी 7 से 7 नहीं कटेगा, अभी नहीं कटेगा, ये गड़बड़ हो गई। आप इसे इसे पूरा सॉल्व करके देखो तो ये आसानी हो जाएगी हमें। ऐसे तो लंबी थ्योरी हो जाएगी। जैसे यहाँ -7 है, अब यहां से 7y करोगे, यहाँ 49 करोगे। ठीक है। अब इधर देखो ये 7 है, उधर जाने पे क्या होगा, प्लस। तो ऐसे ही x और इधर ऐसे लाओ, 7y बराबर माइनस के 49, और इधर करने पर किसके हो जाएंगे, प्लस के। ठीक है। इसे पूरा सॉल्व करो तब आसानी होगी आपको सवाल करने में। ठीक है। अब इसे देखो x माइनस 7y, अब इधर देखो ये कितना हो जाएगा, 7 हटाओगे तो 49 में से 42। ठीक है, माइनस के 42। ओके, अब आप नोट करो, अब हमें किसका मान निकालना है, x का लिख लो, x का लिख लेते हैं। ठीक है, x बराबर माइनस के 42 प्लस 7y। ठीक है। अब आपको ऐसी ऐसी संख्याएं जोड़नी है कि x का मान कम से कम आए। तो हम क्या करेंगे, अब वाल की तरह बनाएंगे कोष्टक। ठीक है, ये है बाई अपॉन एक्स, बाई का मान 1 रखते हैं हम, तो बाई इसमें से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, एक्स का मान ज्यादा बचेगा। तो हम इसमें क्या रखते हैं, शतपथ 35, 5 रखते हैं। तो 35 में से 42 गया, 35 में से 42 गया, तो कितना बचेगा। आप सोचो उल्टा क्यों घटा रहे हो, कि माइनस की है, तो आप ऐसा कर लो, 42 में से 35 घटाओगे कितना बचेगा, 7। पर किसके ज्यादा है, माइनस के, इसलिए किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे। ठीक है। अब नोट करो अगली चीज, ऐसी छोटी संख्या और मानो, तो मैं कहता हूं 6 मान लो, संचिक 42, 42 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 0/। ठीक है। अब आपकी अगली स्थिति थी क्या, उसने बोला था, पहली स्थिति में बोला था अगर 7 वर्ष पहले देखा जाए तो आप, यानी उसकी पुत्री की आयु थी, उसकी कितनी थी, 7 गुनी उसकी आफ्ताब की आयु थी। अब उसने कहा है अगर आप 3 साल बाद देखोगे तो मेरी पुत्री की आयु मुझसे बस केवल 3 गुनी रह जाएगी। तो उसी तरीके से अब दूसरी स्थिति लेंगे,
स्थिति, सेकंड स्थिति, उसमें क्या है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। उसने कितनी गुनी बोला है? मेरे हिसाब से 3 गुनी बोला था। क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ 3 गुनी है, तो ठीक है। अब तो आपकी आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी? x प्लस 3, और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? y प्लस 3। और तीनों को क्या करोगे? इसमें क्या करना पड़ेगा? 3 का गुणा। अब x प्लस 3 या 3y प्लस 9। अब इधर जाने पर प्लस को उधर जाने माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y उधर ले जाओगे तो कितना होगा? 6 बचेगा। ठीक है। अब इधर देखो, इसको उधर पहुंचा दो, x 6 प्लस 3y। अब ऐसे ही यहां भी बनाना है आपको, ग्राफ के लिए स्थिति बनानी है। यहां लिखोगे y बट्टे x। अब y के बराबर ऐसा कुछ रखो कि y का x का मान छोटे से छोटा है। तो मैंने y बराबर -1 रखा, तो -1 रखते हैं, ये क्या होगा? -3, और -3 6 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ऐसे ही मैं रखूं -2, -2 रखने पर ये क्या बनेगा? 0। क्या बनेगा? 2 3 दूनी 6, तो 0 बनेगा। x का मान कितना आया? 0। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है? इसे ग्राफीय विधि द्वारा दर्शाना है। तो सबसे पहले आप बनाओगे ग्राफ। क्या मानोगे? x, ऊपर मानोगे y, इधर माइनस की x, और नीचे मानोगे माइनस के y। अब आप सबसे बड़ी संख्या देखो दोनों में कितनी है? 7। तो 7 कॉलम लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। यदि यहाँ लो 1 2 3 4 5 6 7। यदि यहाँ लो 1 2 3 4 5 6 7। यदि यहाँ लो 1 2 3 4 5 6 7। आप दो x की तरफ लोगे तो गिनती जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे जाएंगी माइनस में जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। और इधर भी माइनस में जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 -7। ऊपर जाएंगी प्लस में जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ओके। अब ये आपको करना क्या है? जैसे y बराबर कितना दिया पहली स्थिति में? पहली स्थिति में y बराबर कितना दिया है? 5। तो y बराबर 5 है, तो y ऊपर देखो 5 कितना होगा? ये रहा। ठीक है। और नीचे माइनस के y था, और नीचे कितना दिया? -7। तो -7 यहाँ है। तो इधर से लाइन सीधी लो, ठीक है, और 7 तक रुक जाओ। रुक गए? यह एक बिंदु होगा आपका, क्या? 5, -7। हमेशा x के मान को पहले लिखो, y के मान को बाद में लिखो। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है आपकी 6, 7। नहीं, गलत हो गया। इसमें x का मान पहले लिखा जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है, आपको x का मान 0, x पे कोई नहीं आना, 6। y का मान कितना? 6। तो ये रहा। अब ये क्या होगा? 0, 6। अब इस लाइन को मिलाती हुई एक रेखा खींचो। अब ये रेखा है आपकी कौन से समीकरण से प्राप्त हुई? इससे। तो इसे मान लिखो, x -42 प्लस 7y। अब अगली स्थिति में देखो, y का मान कितना लेना है? -1। तो -1 ये रहा। और x का मान कितना लेना है? 3। तो x का मान कितना लिया? 3। तो ये रहा। तो यहाँ मिलाती हुई रेखा, यहाँ बिंदु होगा आपका 3, -1। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है आपकी क्या? y का मान -2। तो -2 क्या आएगा? नीचे आ गया। अब x का मान कितना है? 0। तो ये यही रहेगा। अब इसे मिलाती हुई रेखा खींचो। तो ये आपकी कौन से समीकरण से प्राप्त हुई है? इससे। तो इसे लिखो 6 + 3y। अब आपका ये देखो ग्राफ, ये यानी आपका बीज गणितीय रूप में भी हो गया निरूपण, और किसमें हो गया? ग्राफीय विधि में भी। आपको यही दर्शाना था। आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। आपके 2 सवाल बचे हैं।
आपको खुद करने की कोशिश करनी है, फिर आपको अगली वीडियो में आप भी दोनों सवाल करा दिए जाएंगे। ठीक है।